दोस्तों नमस्कार। 1857 और मेरठ की श्रृंखला को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं और प्रोफेसर के शर्मा हमारे साथ हैं जो आज इतिहास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण कहानियां हमें बताने जा रहे हैं। प्रोफेसर शर्मा नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार रविंद्र जी, नमस्कार। मैं सभी मित्रों से चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर दिन एक नई कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ की भूमिका को लेकर मिलती रहे। प्रोफेसर शर्मा आज फिर एक नई कहानी हमें बताने जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। जी बिल्कुल रविंद्र जी, जैसा कि आपने ये एक बहुत अच्छी सीरीज चलाई है और उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन सारे अनाम या कम नाम वाले हमारे क्रांतिकारियों के विषय में अपने सभी मित्रों को, सब लोगों को अवगत कराने की कि जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण तो दिए ही, उसके साथ साथ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही अपनी परिवार का अपना सब कुछ नौछावर करने वाला एक व्यक्तित्व के विषय में आज मैं आप सब लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। बागपत जनपद में जहां शाहमल ने इतनी बड़ी कृषकों की एक सेना तैयार की थी, उसके एक प्रमुख नायक एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था अचल सिंह गुर्जर। वो निरोजपुर बागू के रहने वाले थे। वो एक बहुत ही समृद्ध कृषक थे। लोग ये बताते हैं कि उनके पास लगभग 1800 बीघा जमीन थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने समृद्ध कृषक रहे होंगे। परंतु जब व्यक्ति अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए या मातृभूमि के सम्मान के लिए आगे बढ़ता है, तो वो शायद अपना प्राण ही नहीं, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। और ऐसा ही उदाहरण अचल सिंह गुर्जर ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने शाहमल की सेना का नेतृत्व करते वक्त जो पुल था यमुना का, जिसका मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूं, उसको तोड़ने में बहुत प्रमुख भूमिका अपनाई। इसके अलावा जो बागपत पर एक आक्रमण हुआ था, उसमें भी इनकी एक अग्रणीय भूमिका थी। इसके अतिरिक्त जो आसपास के गांव थे, उसमें अमेड़ा था, उसमें निबाली था, उसमें बली था और बहुत सारे गांव थे जिनमें जिनमें गुजर बाहुल्य गांव थे। उन सब गांवों पर इनका बहुत अधिक प्रभाव था और इन्हीं के प्रभाव के कारण इन सब गांव के लोग इनके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए और वो लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और जगह जगह गांव में जा जा करके लोगों को अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ उनको उकसाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसका परिणाम ये निकला कि अंग्रेजों ने बाद में इन्हें अरेस्ट किया और ये कहा जाता है कि इन्हें तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इनकी जो 1800 बीघा जमीन थी, वो सारी जब्त कर ली गई। अभी पिछले वर्ष मुझे उनके गांव में जाने का अवसर मिला, तो मैं वो विवरण भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जब मैं इन गुजर बाहुल्य गांव का भ्रमण कर रहा था, तब मैं शाम के वक्त पहुंच करके निरोजपुर गुजर गांव में पहुंचता हूँ। वहां जाता हूँ चूंकि मुझे अचल सिंह गुजर का जो परिवार है उनसे मिलना था, उनके वंशजों से मिलना था। तो आसपास के गांव के लोग भी मेरे साथ थे। मैंने कहा कि भाई मुझे वहां ले चलिए, तो वो मुझे वहां ले गए। जब मुझे जिस घर के अंदर वो ले गए, तो मुझे बैठने के उपरांत यह लगा कि संभवतः यह वो घर नहीं है, क्योंकि वो जहां मुझे ले गए थे वो एक मुस्लिम परिवार था। तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा कि मुझे तो अचल सिंह गुर्जर के यहाँ जाना है और मुझे आप मुस्लिम परिवार के यहाँ ले आए। तो मैं उनको, जो मुझे सज्जन ले गए थे, उन्हें बाहर ले गया और उनसे ये कहा धीरे से कि भाई साहब, आप शायद मुझे गलत घर में ले आए हैं। ये तो मुस्लिम भाई हैं कोई हमारे, और मुझे तो अचल सिंह गुर्जर के यहाँ जाना है। परंतु इत्तेफाक से मेरी उस वार्ता को उस परिवार के एक व्यक्ति ने सुन लिया और उसने मुझे जो कहा वो मेरे हृदय में आज तक है। उसने ये कहा कि शर्मा जी, ऐसा है कि हमने अपना धर्म बदला है, अपने बुजुर्ग नहीं बदले। ये अचल सिंह गुर्जर का ही घर है, हम उन्हीं के वंशज हैं। हमने अपना, हो सकता है, धर्म बदल लिया हो, परंतु अपने पूर्वज नहीं बदले। ये भारतीय हैं जो अपने पूर्वजों के साथ कभी समझौता नहीं करते। धर्म कुछ भी हो सकता है किसी व्यक्ति का, परंतु उनके पूर्वज, उनकी संस्कृति से वो कभी समझौता नहीं करते। और वो उसकी बात मेरे मन और मस्तिष्क में आज तक है कि भारत ऐसा है, भारतीय ऐसे हैं। वो कोई भी धर्म अपना लें, कुछ भी कर जाएं, परंतु अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने बुजुर्ग,
वो शायद कभी भूलते नहीं हैं और उनकी उन शहादत को भी नहीं भूलते हैं। और आप देखिए कि जिस परिवार के पास 1800 बीघा जमीन हो, वो जब्त कर ली गई हो, उसके बाद उस परिवार की क्या स्थिति रही होगी, इसकी भी हमें कल्पना करनी चाहिए कि कैसे कैसे रणबांकुरे हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन ही तो नौछावर किया ही, साथ साथ अपने परिवार की सुख सुविधाएं भी नौछावर कर दी और शायद शताब्दी भी अगर मैं कहूं तो कम है, शताब्दियों तक उन्हें उस पीड़ा को झेलना पड़ा। तो ऐसे हमारे वीर हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इतिहास की इसी शानदार विरासत को नई पीढ़ी तक ले जाना हमारा मकसद है। प्रोफेसर शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कई ऐसी कहानियां लेकर के आए हैं जिनको यहाँ किसी ने न कभी सुना था, न ही कभी पढ़ा था। कई मित्रों और साथियों ने जो प्रतिक्रियाएं हमारे YouTube चैनल पर दी हैं, उनसे ऐसा समझ में आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शर्मा। आप जुड़े रहिएगा नई कहानियों के साथ। हम बहुत जल्द फिर आपके सामने हाजिर होंगे।